मल्लिकार्जुन आरसी मुंबई। जिंदा शरीर में मन भी जीवित होता है, पर जब शरीर छूट जाता है तो मन किस माध्यम से क्रियाशील रहता है जिसके जरिए वे अपना बचा हुआ इच्छित किरदार निभा सके। देखिए, शरीर जैसे अभी जिंदा है, तो मेरा सवाल है मल्लिकार्जुन जी, क्या आपका मन जिंदा है? हाउ डू यू नो दैट? एंड हाउ इज योर माइंड फंक्शनिंग नाउ? तो मन अभी भी कहीं दिख तो नहीं रहा, क्योंकि मन एक ऑर्गन का नाम नहीं है। जैसे मस्तिष्क इज राइट हियर इनसाइड द स्कल एंड हार्ट इज राइट हियर इनसाइड द रिब केज, ऐसे अगर हम कहें मन कहाँ है, तो मन की तो कोई जगह नहीं, क्योंकि मन कोई ऑर्गन नहीं है, पर मन ही है जो इस शरीर को चला रहा है। तो जैसे मन अभी सूक्ष्म रहते हुए स्थूल शरीर को चलाता है, ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि मृत्यु से पहले कुछ एक बेहोशी छा जाती है। इसी बेहोशी में कुछ काल के बाद एक नया शरीर मिल जाता है, और मन फिर उस नए शरीर की तरफ भी प्रेरित होता है, बिकॉज ऑफ ऑल दोज फोर्सेस ऑफ डिजायर्स। इच्छाओं का जो जोर है, जो बवंडर है, वो उसकी दिशा निर्धारित करता है। और कर्म का जो लेन देन है, तो अगला गर्भ, अगला पिता, अगला माँ कौन होगा, सो उसी से। दिस इज अ वेरी मिस्टीरियस प्रोसेस। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट सिंपलर एंड मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इट हैपन्स। जैसे मैग्नेट पुल करता है, तो मैग्नेट की रेस आप देख तो नहीं सकते, पर वो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे ही मनुष्य के कर्म का जो संग्रह है वो उसके मन में रहता है, और यही संग्रहित मन के संस्कार उसके जीवन में एक ऐसा फोर्स क्रिएट करते हैं, जिस फोर्स से अगले माता पिता कौन, कहाँ, कैसे होंगे, वो सब चुना जाता है और नया शरीर मिल जाता है। तो मन क्रियाशील जैसे अभी है, वैसे ही तब होता है। पर फर्क यह है, जैसे अभी आपको मैं पूछूं कि इस समय अभी तक, जब से मैंने बोलना शुरू किया, आपके जवाब देने शुरू किए, अभी तक आप कितने श्वास ले चुके हैं? आपको जरा भी आइडिया ना होगा, पर श्वास चल रही है, दिल धड़क रहा है, खून दौड़ रहा है। तो ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं, वाया द ब्रेन हो रहे हैं, और ब्रेन की फोर्स फिर मन ही तो है। और जब वो मन की फोर्स नहीं रहती है, तो दिमाग भी काम नहीं करता है, और फिर एक दिन दिल, दिमाग, श्वास सब बंद। हम कहते हैं मनुष्य का शरीर मृत हो गया। तो मन एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म शक्ति है, सत्ता है, जिसके जरिए ये शरीर चलता है, और आपका जीवन चलता है, और अगला जन्म चलता है, और इस जन्म के कर्म चलते हैं। ये मन की क्रियाशीलता, मन की मैकेनिज्म्स को समझने के लिए अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा सांख्य दर्शन को अच्छे से समझ, तो दैट विल मेक इट इजियर। फॉर नाउ आई वुड सजेस्ट भगवद गीता का अध्याय 6, आप उसको ठीक से पढ़ेंगे तो मन की स्थिरता और अस्थिरता, और 16 चैप्टर एंड 17th चैप्टर मन के कौन कौन से गुण होते हैं, सत्तम रज, मन की क्या क्या प्रवृत्तियां होती हैं, सत्तम रज, उसको बहुत सुंदर श्री कृष्ण ने क्लासिफिकेशन करके हमको दिया है। तो मन को समझने के लिए फिलहाल के लिए बहुत अच्छा ये एक माध्यम हो सकता है। तो गीता का थोड़ा स्वाध्याय आप करें, यू विल गेट ग्रेट आंसर्स आउट ऑफ दैट। परेश व्यास, डीसा, गुजरात। मैं अपनी बुरी आदतों से पूरी तरह मुक्त होना चाहता हूँ, प्रयत्नशील हूँ। 1 साल से अपने बुरे विचार और आदतों को नियंत्रित भी किया, पर फिर मेरे मन में सुनामी की तरह बहने लगती हैं ये बुरी आदतें। आध्यात्मिक मार्ग पर मैं पहली कक्षा का विद्यार्थी की तरह हूँ, और अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहा। कृपया मार्गदर्शन करें। बुरी आदतों और बुरे विचारों को अगर आप जोर जबरदस्ती से सोचते हैं कि नियंत्रित कर लेंगे, तो परेश जी उसमें दिक्कत तो होगी ही होगी, क्योंकि मन का जो वेग होता है वो बहुत बहुत बड़ा वेग होता है, और उस बड़े वेग को हमारा अनियंत्रित मन कभी संभाल नहीं पाता है। बात ये नहीं है कि मन में क्या बुरे विचार आए और आपने उसको कैसे दबा करके रखा है। दबाने से ये दबता नहीं है। जब तक हमारे मन में संसार की वस्तुओं के अंदर सुख बुद्धि है, हमारा मन उस
विषय के तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमारा मन हमेशा सुख की चाह करता है, और वो कहाँ से मिले, कैसे मिले, सही जगह है, गलत जगह है, इस सब का विचार किए बगैर उसमें खो जाता है। सो हमें इस बात को समझना होगा कि अगर आपका मन संसार के विषय, वस्तु या किसी व्यक्ति में आ सकता है तो उसका बहना निश्चित है। अब संसार में सुख बुद्धि रखते हुए ईश्वर में मन तो लगाना कठिन हो जाएगा, और इंद्रियों को नियंत्रित भी आप कब तक कर पाएंगे, पुनः पुनः ये हार का सामना करना पड़ेगा। तो शायद अभी तक ये विचार उतना गहरा नहीं उतरा है कि ये वस्तुएं हमें क्षणिक सुख देती है। अभी अज्ञान का ये जोर है आपके भीतर बहुत सारा, और वासनाओं का वेग है बहुत सारा, और वासनाओं के वेग से हम लड़ नहीं सकते। सिर्फ ज्ञान, विचार, वैराग और सत्संग, इसका पुनः 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 स्वाद लेते रहने से, पुनः पुनः श्रवण करते रहने से विवेक बुद्धि जब जगेगी तभी इस चीज को आप समझ पाए। इंद्रियों से लड़ने की जरूरत नहीं होती है, अपने मन से भी लड़ने की जरूरत नहीं होती है, फिर समझने की जरूरत होती है। तो समझने की जगह आप लड़ने लग गए, ये तो ऐसा होगा कि कोई अपने जूते के लेसिस को हाथ से पकड़ करके सीधा खड़ा होना चाह रहा है, तो वो नहीं हो पाएगा। या तो लेसिस छोड़ दे या सीधा खड़ा होने का ख्याल उसको आप ड्रॉप कर दे। ऐसे ही या तो आप विषय वासना की जो भोग प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाए। और वो कैसे होगी? वैराग्य से। और अगर आप वैरागवान नहीं होते हैं तो फिर ये ख्याल क्यों करना कि हम संयमित हो जाएं। संयम एक पनिशमेंट नहीं है, संयम एक चॉइस होती है। और विषय भोग में जाना है ये भी आपकी चॉइस है, आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा है। तो दोष संसार पर नहीं डालना चाहिए। हम जो चाहते हैं वही हम करते हैं, लीगली और इलीगली। तो अपनी चाहत के ऊपर थोड़ा अनुसंधान करिए, उसमें आपको विवेक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे छोटे थे तो आप पतंगे और कंचे खेलते थे, अब बड़े हो गए हैं तो आप थोड़े ना पतंगों के पीछे भागते हो या कंचों के लिए लड़ाई करते हो, तो छूट जाते हैं बचपन के खेल जब जवानी आती है। तो ऐसे ही जो जवानी के खेल हैं, भोग हो, भोजन हो, शारीरिक सुख हो, अब आज आपके ये खिलौने बन गए हैं तो आपका मन उसमें जाना चाह रहा है। अब इससे बाहर आने के लिए यू जस्ट नीड टू ग्रो अप एंड बी मैच्योर। भोगों को छोड़ के भागने की जरूरत नहीं होती है, पर भोग को हम मालिक बन के भोगें, ना कि दास बन के भोगे। भोग हमारे मन पे सवार ना हो जाए। जैसे जब भूख लगे हम तब रोटी खा लें, इट्स ओके। पर अगर सारा समय आप रोटी 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 और कितने प्रकार का भोजन होता है यही सोचने लग जाएंगे तो भोजन आपका मालिक हो गया। सो ये जो कमजोरी है, ये कमजोरी होनी स्वाभाविक है, इसमें अपने आप को दंडित करने की जरूरत नहीं है। पर मन से लड़े मत, इंद्रियों से लड़े मत, इंद्रियों का दमन भी ना करें, सिर्फ विचार करें और थोड़ा प्राणायाम और ध्यान ये आप करने लग जाएं। भीतर अनंत सुख मिल गया तो बाहर के क्षणिक सुख अपने आप छूट जाएंगे। जगमल सिंह पौड़ी गढ़वाल से एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं, कण कण में है, मुझ में, सब में, फिर जुदा जुदा क्यों है? वह एक ही है, करता भी वह, कारक भी वह और भोगता भी वही है। तो मैं कौन, क्या अहंकार, मैं सभी में एक तत्व हूँ, तो फिर अलग अलग क्यों और कब हुआ? क्या यही माया है? एक जीवन मिलना ही बड़ी विलक्षणता होती है, तो फिर मैं माया के अधीन क्यों हो जाता हूँ? क्या जीवन विस्मृति है? कृपया समझाएं। जगमल सिंह जी, आपका प्रश्न तो एक कविता जैसा लग रहा था, इसलिए कविता की तरह मैंने पाठ भी कर दिया। वही करता है, वही कर्म है, वही भोगता है, ये ज्ञान की पराकाष्ठा परिस्थिति है। पर जो अभी अभी इस अध्यात्म के मार्ग पे चलना शुरू हुआ है उसके लिए ये तो किसी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जैसी ऊंचाई की बात हो गई। तो जब ऊंचे चढ़ेंगे तो ऊंचे दर्शन हो जाएंगे, पर अगर पहाड़ की अभी
तलहटी में हम खड़े हैं, तो तलहटी में खड़े रहते हुए पर्वत के शिखर पर क्या नज़ारा होगा उसका सिर्फ अनुमान ही हो सकता है। तो ये एक ज्ञानी की अनुभूति है कि प्रभु ही सब है, वही सब कर रहा है, वही भोक्ता, वही कर्ता, वही कर्म, वही दृष्टा, वही दृश्य। ये यथार्थ है, ये सत्य है, पर ये ब्रह्मज्ञानी का सत्य है, तुम्हारा नहीं। अभी जगमल सिंह, तो अभी तो आपको अपने मन को जगमगाना है, और अभी तो मन को मल रहित करना है, और अभी तो सिंह की तरह तुम्हें गर्जना बाकी है। पर कविता पाठ तुम्हारी सुंदर है माया, माया मने भ्रम। मैं हूँ परमात्मा ही, पर भ्रम से देह बन गया। सोचता हूँ मैं देह हूँ, सोचता हूँ मैं मरने वाला हूँ, जबकि मैं हूँ अमर स्वरूप। इसी को माया, इसी को अज्ञान, इसी को अविद्या, इसी को भ्रांति कहते हैं। तो अपने अंतःकरण के इस अंधकार को ज्ञान की रोशनी, जगमगाती हुई रोशनी से बस दूर करना है। अंधेरे से तो लड़ना ही नहीं है, अंधेरे से क्या लड़ना, सिर्फ रोशनी करनी है। रोशनी करिए। और फिर कबीरा कहता है कि मैं ऊंची बाड़ी में बैठ कर के जगत का तमाशा देख रहा हूँ, कहीं सुख और कहीं दुख, कहीं जन्म और कहीं मृत्यु, ये सब देख रहा हूँ। यूँ कुछ हुआ नहीं, पर फिर सब हो रहा है। अनहुआ जगत दिख रहा है, और जो है वो परमात्मा कभी दिखता नहीं है। तो आश्चर्य ही तो है, ये अद्भुत खेल है, खेल है। इसीलिए हमारे ऋषि इसको माया कहते हैं। पर ये माया उसके लिए है जिसके मन का भ्रम का पर्दा उठ गया। जिसका अभी पर्दा नहीं उठा उसके लिए जगत बहुत सच है, इसीलिए छटपटाता है, तड़पता है, दुखी होता है। ये क्यों है? प्रश्न लेते हैं शारदा का, ऋषिकेश से हैं कि क्या ऐसी आत्मा इस मृत्युलोक में कभी आती है जिसकी कोई प्रारब्ध ही ना हो, बस कोरा कागज हो? अगर है तो किस शरीर का साथ उसे मिलता है जिसके द्वारा वह भोग योग करता है? क्योंकि हर पूरे भले इंसान के बारे में ये कहते हैं इसके पिछले कर्म ऐसे होंगे, या फिर यह देवता है ऐसी संज्ञा दी जाती है। लेकिन देवता तो महाक्रोधी होते हैं, श्राप देते हैं। कृपया स्पष्टीकरण करें। देखिए, आत्मा तो सच में कोरा कागज है। आत्मा तो कब मैली हुई ना हो सकती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। कृष्ण कहते हैं तो आत्मा ही तो है वो कोरा कागज जिस पे कभी कुछ मैल माया भ्रम का छींटा नहीं पड़ सकता है। ये जो मैल भ्रम माया संशय ना, ये मन में होते हैं, आत्मा में कहाँ होते हैं। जैसे ये आकाश, स्पेस को तुम तलवार से काट नहीं सकते हो। इस रोशनी में जहाँ मैं बैठी हूँ, जिस रोशनी में तुम बैठे हो, उस रोशनी को हम तीर तलवार से काट नहीं सकते हैं। इस रोशनी में पानी गिरा दे तो रोशनी गीली नहीं हो जाएगी। पर इस रोशनी में बैठ के मैं तुमसे ज्ञान की बात भी कर सकती हूँ। इस रोशनी के नीचे बैठ के कोई जुआ खेल सकता है, डांस कर सकता है, सो सकता है, ताश खेल सकता है, कुछ भी कर सकता है। रोशनी ये नहीं कहती तुम ये मत करो। तो रोशनी अपना प्रकाश देती है। ऐसे ही परमात्मा या कहो आत्मा अपना प्रकाश दे रहे हैं। मन है कभी बुरा, कभी अच्छा, कभी ये कभी वो, जन्म मरण, पुण्य पाप, ये सब ड्रामा इसका चलता रहता है। आत्मा तो आकाश की न्यायी अछूती है, उसको छू नहीं सकता। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, कुछ भी मुझ आत्म स्वरूप को छू नहीं सकते। कोई आत्मा कब आएगी जो अछूती हो? सारी ही आत्मा अछूती है। और आत्मा अनेक नहीं है। जीव आत्मा अनेक होती है, आत्मा अनेक नहीं हो, तो एक ही है। उसी को हम परमात्मा कहें, उसी को हम आत्मा कहें। तो जीव आत्मा में आना जाना दुख सुख होता है, आत्मा में कभी होता ही नहीं। इसलिए हम सब मूल में कोरे ही हैं, अछूते ही हैं, प्योर हैं। We are all divine in our being, right? But in the mind level, there is a lot of stuffs which are going on. शारदा का ही दूसरा प्रश्न भी ले रही हूँ। कहा जाता है जीवन मिथ्या मृत्यु सत्य। अगर जीवन झूठ है तो ये जीवन मिला ही क्यों? जीने की कला, परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग, सत्य स्वरूप इत्यादि हमें इस झूठ जीवन से ही तो मिलता है।
जिस जीवन में से हमें सब कुछ मिलता है वो मिथ्या क्यों, और जिससे इस रास्ते पर चलना ही खत्म हो जाए और रास्ता ही बंद हो जाए वह मृत्यु सत्य है, ऐसा क्यों? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पर थोड़ी खिचड़ी हो गई आपके दिमाग में। पहली बात, जीवन सत्य है या मिथ्या है या मृत्यु सत्य है, ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि लोगों को मृत्यु भूल गई, जीवन को पकड़ लिया तो आसक्ति, तदात्म, ये मोह, माया, राग, द्वेष, ये सब बढ़ गए। तो एक चाटा मार के कहा अरे जीवन झूठ है, मृत्यु ही सच है। तो ये एक तल की बात हो गई। दूसरा तल बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है, और उस सिनेरियो में हम कह रहे हैं कि जीवन ही सुंदर है, जीवन में संत है, महात्मा है, सत्संग है, ज्ञान है, भक्ति है, तीर्थ है, कीर्तन है, नृत्य है, संगीत है, गाना है, खाना है, इतना सुंदर जगत। पर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, है तो बदलने वाला, है तो क्षणभंगुर, है तो चेंजेबल एंटिटी। तो हमने कहा जीवन सुंदर है, पर यह मत भूल जाना कि एक क्षणभंगुर है। तो इस जीवन को मिथ्या क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये उसकी सच्चाई है। और जब हम कहते हैं मृत्यु सच है, तो वो तत्वगत, यथार्थगत सत्य नहीं है। हम उसको जीवन की अपेक्षा में मृत्यु को सच कह रहे हैं। सत्य यूं तो सिर्फ परमात्मा ही है, सच्चिदानंद व्यापक, उसके अलावा सब कुछ ही इल्यूजन, सब कुछ ही मिथ्या है, चाहे वो मौत हो चाहे वो जन्म हो। तो ये दो अलग अलग तलों की बातें हैं। तो वो उस तल से जहां आप खड़े हैं वहां वो बात सच है, जब आप किसी दूसरे तल पर खड़े हो जाते तो वहां पर वो बात सच हो जाती है। तो दो तल की बातों को आपस में, जैसे एक पहाड़ पर था और एक नीचे मैदान में, पहाड़ वाला फोन करके कहता क्या बादल है, कोहरा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है, बड़ी मस्त हवा है। नीचे जो मैदान में था वो कहता पागल हो गया, यहाँ तो आग बरस रही है, धूप है, गर्मी है, पसीने छूट रहे हैं, बदबू आ रही है, दिल घबरा रहा है। अब वो मैदान में है, वो पर्वत के शिखर पर है। अब दोनों का एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली ट्रूथ, पर दोनों का एकदम अलग, क्योंकि लेवल अलग हो गए। इसलिए ज्ञानियों की बातों को कभी कभी अज्ञानी लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं। ज्ञानी सब तल की, जिस मैदान में तुम हो वहां की बात भी करते हैं, और जिस पर्वत के शिखर पर ज्ञानी है वो कभी कभी उसकी बात भी करता है। तो वहां खड़े होकर के वो कहता है सर्वानंद सर्वानंद सर्वानंद, और जो अज्ञान की तलहटी में खड़ा है बोलो कहाँ आनंद, कहाँ आनंद, कहाँ आनंद। तो ये भी सच और वो भी सच, अयूं कुछ भी सच नहीं है। सुमन गुरदासपुर से पूछती हैं, ध्यान में बैठती हूँ तो ऐसा लगता है मेरे हाथ जुड़ गए, मुझे अच्छा भी लगता है, क्या ऐसा होना ध्यान के कारण है या मेरा वहम? वहम क्यों कहते हो? कभी कभी तो कुछ अच्छा होए तो सुमन जी उसको स्वीकार करना चाहिए। और ध्यान का मजा ये है कि जहाँ मन चुप होता है, जहाँ मन शांत होता है, अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ आती हैं जो विस्मय कर जाती हैं। और आदमी कहता है व्हाट डिड दिस हैपन, डिड इट रियली हैपन और नॉट, बट इट डज। दैट इज द मिस्ट्री एंड ब्यूटी ऑफ ध्यान। When you will sit every time it's a new experience, हर बार कुछ नई अनुभूति आती है। कभी रोम रोम में बिजली झंकार जाती है, कभी पूरे तन में तरंगे दौड़ जाती हैं, कभी मन रोने का होता है तो कभी हंसने का होता है, और कभी एकदम चुप हो जाता है। तो ये भिन्न भिन्न अनुभूतियाँ ध्यानियों को मिलती हैं। ध्यान करते रहो, बैठते रहो, रस लेते रहो, आनंद में रहो। तेजिंदर सिंह नई दिल्ली से पूछते हैं, अहंकार और अभिमान में क्या अंतर है? मुझे अहंकार हो रहा है या अभिमान हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग अहंकार का मतलब होता है अहम का आकार। अहम मतलब आई एम, एंड आकार इज द एक्सप्रेशन। योर माइंड, योर बॉडी इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर सेल्फ। योर सेल्फ इज गेटिंग एग्जिबिटेड थ्रू द बॉडी, थ्रू द माइंड। मेरे अहम मतलब मेरा मैं, इस शरीर के द्वारा ही तो तुम कह रहे हो ना मैं हूं। शरीर नहीं हो तो कैसे बोलोगे मैं हूं? और मन है तो मन के इस खिड़की के द्वारा तुम अपने आप को, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं उदास हूं,
तो ये मन के द्वारा तुम अपने होने को एक आकार जब देते हो तो इसी को हम अहंकार कहते हैं। और अभिमान, शरीर के कुछ अच्छे गुण उनको अपने में मान लेना। जैसे शरीर सुंदर है तो इतराते फिरे मैं सुंदर हूँ, और बलवान है तो चौड़े हो गए मैं तो बड़ा शक्तिशाली हूँ। या शरीर कुरूप है, काला है, क्योंकि हमारे यहाँ ना काले रंग को तो कुरूपता की निशानी मानते। और अजब है, हमारे लोग भूल गए हमारे तो कृष्ण भी काले हैं। और सच ये है कि जब मेघ काले आते हैं ना, बादल काले आते, तो हम सब बड़े खुश होते हैं। तो वही रंग किसी के शरीर पर होए तो हम कहते हैं नहीं, ये तो सुंदर नहीं है। तो शायद गोरे रंग की, गोरी चमड़ी की जो दास्ता करी है ना इतने सालों इस देश ने, वो अंदर तक घुस गई है। तो कोई कहे मैं काला हूं तो मैं कुरूप हूं, और कोई कहे मैं गोरा हूं तो मैं बड़ा सुंदर हूं। तो शरीर के अच्छे अच्छे गुणों को अपने मैं में आरोपित करके उसको अपने में मानना और उससे प्राउड फील करना, ये हो गया अभिमान। तो अहम का आकार देह, मन, इंद्रियां ये सब हो गए, और ये मैं हूं ऐसा मान लेना अहंकार। पर इस देह में या इस मन के जो गुण हैं उन गुणों को अपने में आरोपित कर लेना और फिर कहना मैं सुंदर हूं, मैं बलवान हूं, मैं तगड़ा हूं। या मन के गुण के मैं बहुत सुंदर अच्छा सोचता हूं, मैं विचारवान हूं। या बुद्धि के गुण कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, PhD हूँ, MPhil हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर हूँ, अकाउंटेंट हूँ, एंड आई एम वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन। सो मन बुद्धि के गुणों को, ट्रेनिंग्स को अपने में देखना, इसको हम अभिमान कहेंगे। और अहंकार एज सच, एज सिंपल एज इट, आई एम, दिस इज व्हाट अहंकार इज। आई एम, आई एग्जिस्ट। हाउ? विल से थ्रू बॉडी, थ्रू माइंड। सो दैट इज अ डिफरेंस। तो कभी कभी आम बोली में अहंकार और अभिमान दोनों को लोग एक ही समझते हैं, वो एक नहीं है। एक में बहुत सी नेगेटिव कॉनोटेशन है, और अहंकार एक्चुअली इज जस्ट एन अनाउंसमेंट ऑफ माई ओन प्रेजेंस दैट आई एम। ज्ञान में हालांकि जब कोई गहरा उतरेगा तो फिर देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि मैं नहीं हूँ और मैं तो सच्चिदानंद हूँ, तो ये अनुभूति फिर एक दूसरी अनुभूति होती है। तो इसमें अभिमान नहीं। तो अभिमान में एक नेगेटिव कलर है, एक नेगेटिव कलर। पर अहंकार तो एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इज अहंकार। अहम का आकार अहंकार। पर जब कोई कहे मैं अपनी सुंदरता का अहंकार कर, उसको तब कहना चाहिए मैं अपनी सुंदरता का अभिमान करता हूं। मान जुड़ गया ना उसमें, जो भी गुण है शरीर और मन के, बुद्धि के, धन के, संपत्ति के, शक्ति के, उन गुणों को अपने साथ जोड़ करके बीइंग प्राउड, दैट इज व्हाट अभिमान इज। नरेंद्र पाली अंबाला लिखते हैं कि एक समय पर मैं माँ बाप की बिल्कुल सेवा नहीं करी, फिर समझ लगी तो सेवा करता हूँ, पर अब मैं पछताता हूँ कि मैंने उनकी अवहेलना क्यों की। मैं क्या करूँ कि उनकी कृपा और प्रसन्नता मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे। मैं एक अच्छा सेवक, एक अच्छा शिष्य कैसे बन सकता हूँ। पछताने से तो कुछ निकलेगा नहीं, जो समय बीत चुका है वो बीत चुका है। बेहतर ये होगा अब अच्छा करें, अच्छा करें, सुंदर करें, शुभ करें, खूब सेवा करें, माता पिता की, गुरु की, आचार्य की, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और उनको देवता समझते हुए, देवता अर्थात दिव्य गुण वाले, और तुम्हारे जन्मदाता है। तो पछताने से तो कोई लाभ नहीं है, बस अभी वर्तमान को संभालें और बी गुड एंड डू गुड। डॉक्टर JPS चौहान कानपुर से पूछते हैं, द्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन क्या है? द्वैत दर्शन यह है कि मैं जीव हूँ और परमात्मा जो है वो महान और सच्चिदानंद है और सर्वशक्तिमान है। तो मैं अलग हूँ और वो अलग है। मैं उनका दास हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ, सेवक हूँ, सखा हूँ, स्वामी हूँ। ऐसे नवदा भक्ति करना ये द्वैत दर्शन हुआ। दूसरा है अद्वैत दर्शन, तो वो है मैं ही ब्रह्म हूँ,
तो दो नहीं है बस, पर हम एक भी नहीं कहते हैं कि मैं और परमात्मा एक है, तो एक कहना दोष है, तो इसलिए शब्द आया अद्वैत, नॉन डुअलिटी। तीसरा है द्वैताद्वैत, जो अक्सर भक्ति मार्ग के आचार्यों ने प्रतिष्ठित किया जिस फिलॉसफी को, वो ये कि मैं और परमात्मा मूल रूप से एक ही हैं, पर एक होकर के भी दो हैं। जीव और ईश्वर दोनों ही चैतन्य हैं, पर फिर भी जीव माया से पीड़ित है और ईश्वर मायापति है, इसलिए एक होकर के भी दोनों अलग होते हैं। दूसरा प्रश्न डॉक्टर JPS चौहान का, अर्थवेद में भगवान कहते हैं मैं अकेला ही 10,000 के बराबर हूँ, प्राण बल, आत्मबल, दृष्टि, श्रवण शक्ति 10,000 के बराबर, मेरा अपान और बयान भी 10,000 के बराबर, मैं सारा का सारा 10,000 के बराबर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब एक अद्वैतवादी को बड़ा अजीब सा और मेगलोमैनियक लगता है। पहली बात, अगर आप अद्वैत दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आप फिर द्वैतवादियों के ग्रंथ को पढ़ ही क्यों रहे हैं? दैट इज माई ऑब्जेक्शन। हम लोग बचपन में जब वेदांत सीखते थे, पढ़ते थे, तो हमारे आचार्य ये कहते थे कि अगर तुमने वेदांत को समझना है तो द्वैतवादियों का दर्शन भी नहीं करो, तो अपना अद्वैत स्वरूप का चिंतन अगर करना है तो द्वैतवादियों के शास्त्र से दूर, द्वैतवादियों को मित्र भी नहीं बनाओ, एंड दैट विल बी गुड फॉर यू। तो मैं आपसे पूछती हूँ, एक तरफ आप कह रहे हो मैं द्वैतवादी हूँ, तो फिर ये वाला क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जहाँ पर द्वैताद्वैत दर्शन आ जाएगा, या जिसे हम विशिष्ट अद्वैत भी कहते हैं, वहाँ पर ईश्वर और जीव की सामर्थ्य का भेद दिखाया जाता है। हमारे बहुत सारे शास्त्र बहुत पोएटिक है, सो इट्स अ पोएटिक एक्सप्रेशन कि ईश्वर कह रहा है कि मेरे 10,000 आँख, 10,000 कान। भाई उस समय हो सकता है संख्या हमारे भारत की इतनी हो या विश्व की ही इतनी हो, इसलिए वो 10,000 कह रहे। आज अगर कहीं कोई ईश्वर कोटि वाला बोलेगा तो वो कहेगा कि मेरे 2.5 बिलियन 2.5 billion eyes, and I have 2.5 billion ears, and I have 2.5 billion of Shakti in me. So that is actually spoken by that Ishwar for a reason कि सब जीव मेरे ही अधीन हैं।